हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाड़मेर क्लासेज में। साथियों, सीईटी 10+2 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक शानदार मौका है। आप बाड़मेर क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मिलेगा आपको बहुत ही शानदार कंटेंट, वो विश्लेषण के साथ। साथियों, आज के इस शानदार सेशन में हम साइंस की क्लास को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अपने पास में प्यारा सा टॉपिक है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के इस शानदार सेशन में हम इस टॉपिक का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से जुट जाइएगा और पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठ जाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको दमदार, जानदार, शानदार और नया लगे उसको तुरंत नोट्स में डाल लीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कंटेंट आपके सामने वो रखा जाएगा जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। आज ही जुड़ें और अंत तक बने रहें, फिर देखना धमाका। जी हाँ, यदि आप बाड़मेर क्लासेस के साथ में विजिट करते हैं तो आपको साइंस के 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज मिलेगी, जिसको ज्वाइन करने के बाद में आप राजस्थान की हर प्रतियोगिता परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज के इस शानदार सेशन का आगाज कर देता हूं। फटाफट से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन देख पा रहे हो। आर्नियस के अनुसार अम्ल क्या उत्पन्न करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। तो देखिएगा, जब आर्नियस एसिड और बेस के बारे में बताता है तो कहता है कि वे यौगिक जो क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने पास में जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके साथ में हमने आज के इस शानदार सेशन का आगाज किया। अब चलते हैं अगले प्यारे क्वेश्चन की ओर। अब ठीक इसी प्रकार से एक सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप। आर्नियस के अनुसार क्षार क्या उत्पन्न करता है, यानी बेस जो है वो क्या उत्पन्न करते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन में लिखा हुआ है H प्लस आयन, OH माइनस आयन, H2 गैस, O2, ये लिखा हुआ है। अभी देखो, थोड़ी ही देर पहले हम एक नंबर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। जब हम आर्नियस की बात करते हैं और आर्नियस एसिड की जब परिभाषा देता है तब बताता है कि एसिड वे होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। और क्षार क्या होते हैं? क्षार वे होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने लॉक कर दिया, आप भी लॉक कर दीजिएगा। इसी कड़ी में देखिएगा, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो, आपका टाइम बहुत कम लिया जाएगा और कम टाइम में ही आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। कोशिश करेंगे हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण हो ताकि एग्जाम में आप किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। साथियों, एक प्यारा सा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है? देखो, CH3 COOH लिखा हुआ है यानी एसिटिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल और HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल। ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। देखो साथियों, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। यदि आपके सामने कभी भी प्रबल अम्ल का नाम आ जाए तो आपके दिमाग में एक तो आ जाना चाहिए HCl और एक आ जाना चाहिए H2SO4 और एक आ जाना चाहिए प्यारे दोस्तों HNO3। ये तीन ऐसे एसिड हैं जो प्रबल होते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। इन तीन में से कौन सा है? तो देखिएगा, बी ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है HCl। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्यारे से क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कितना गजब का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? दुर्बल पूछा है। HNO3, H2SO4, CH3COOH और HCl। पिछले ही क्वेश्चन में हमने बोला कि HNO3, H2SO4 और HCl जो होते हैं वो प्रबल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दुर्बल कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। और याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो है इसका नाम क्या होता है वैसे? तो याद रखोगे, एसिटिक अम्ल होता है इसका नाम। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ये बात आपको याद रखनी है, एसिटिक अम्ल होता है। एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ, इसको हम बोलेंगे एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। और काम की बात सुनिएगा, यदि इसके आईपीएसी नाम की बात करेंगे तो ये एथेनोइक अम्ल होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गजब का क्वेश्चन देखिएगा, फिनोल फतेलिन क्षारीय विलयन में किस रंग की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। फिनोल फतेलिन जो होता है वो क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, गुलाबी, लाल या फिर नीला हो जाता है? याद रखिएगा, फिनोल फतेलिन जो होती है वो क्षारीय विलयन के अंदर गुलाबी रंग की हो जाती है। तो यहाँ पर अपने पास में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब आगे चलें। जी हाँ, बिल्कुल चलते हैं और एक गजब के क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। देखो, मेथिल ऑरेंज अम्ल में किस रंग की होती है? मेथिल ऑरेंज एसिड में यदि डुबोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीली हो जाती है, लाल हो जाती है, नीली हो जाती है या फिर हरी हो जाती है? ये चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जब मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं और जब उसको एसिड में डुबो देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्यारे क्वेश्चन है, एक बार सेशन को दबा करके शेयर कर दो। बहुत कम टाइम में आपको बहुत शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा।
विश्वास के साथ में आपको जोड़ना है। अगला प्यारा क्वेश्चन देखिएगा जो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है। कितना गजब का क्वेश्चन आ गया। जब आप एसिड की रिएक्शन जो है वो बेस के साथ में करवाओगे तो क्या बनेगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, एक तो बनता है सॉल्ट, ये पक्का पक्का याद रख लेना, और प्लस में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, यानी लवण और क्या बन जाते हैं, जल। तो यहाँ पर अपने पास में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी कड़ी में देखिएगा अगला पैरा क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्षार है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्षार है, बहुत गजब का क्वेश्चन आया। दुर्बल है, प्रबल है, उदासीन है और अम्लीय है। अब देखो काम की बात, इसमें यह करना है कि यदि देखो अम्ल की तरह हम क्षारक ढूंढें तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना। मोस्टली ये दो जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले गजब के क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। ये तो आप सारे के सारे विद्यार्थी बता सकते हैं यदि आप सीईटी 10+2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन को आप पहले दे चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप तो डेफिनेटली हल कर पाएंगे। बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा Na2CO3 होता है, NaHCO3 होता है, CaCO3 होता है, NaCl होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब बेकिंग सोडे का नाम आ जाए तो आप लिखोगे NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, मीठा सोडा कहते हैं। यानी यहाँ पर अपने पास में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले गजब के क्वेश्चन की ओर, जो आप देख पा रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अम्ल और क्षारक की क्रिया, अम्ल और क्षारक की क्रिया से क्या बनता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया है तो रिपीट हो चुका है, तो हम डायरेक्ट आंसर तक चले जाएंगे। इसके अंदर सी ऑप्शन होगा, लवण और जल बनता है। याद रखना, रट्टा लगा लो आज का आज ही, कि जब एसिड की क्रिया किसके साथ में करवाते हैं, क्षार के साथ में, तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दुल्हाई वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, गजब का क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। Na2CO3.10H2O, NaHCO3 होगा, NaCl होगा, CaCO3 होगा। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, जब धावन सोडा की बात करते हैं, वॉशिंग सोडे की बात करते हैं, धुलाई के सोडे की बात करते हैं, तो उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु होंगे, यानी क्रिस्टलन जल पाए जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को तो आप जानते ही हो, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसमें जल के 10 अणु आते हैं, इसलिए जल के 10 अणु को बोलेंगे डेका, और जल को बोल दिया जाएगा हाइड्रेट। तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसके अंदर एक नंबर ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांतों की सड़न कब शुरू होती है। देखो हम खाना खाने के बाद में यदि मुंह को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो उसमें सड़न, दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। इसका कारण होता है pH 8.5 हो जाए, 7 हो जाए, या pH का मान 5.5 से कम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जब pH का मान 5.5 से कम होता है तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्यारे क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्या कहना चलता है, हल्दी क्षार में किस रंग की हो जाती है। अब हल्दी को आपको क्या करना है, किसी बेस में डुबोना है, किसी क्षार में डुबोना है, और उसके रंग को टेस्ट करना है कि भाई चेक करना है कैसा होता है। तो याद रखिएगा, हल्दी को जब क्षार में डुबोगे तो वो लाल भूरे रंग की हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी कड़ी में अगला गजब का क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर कौन है। देखो लिटमस है, फिनोल्फथेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो साथियों जब प्राकृतिक सूचक की बात आती है तो आप किसके पास में जाओगे, लिटमस के पास में। और लिटमस की यदि थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं तो ये थेलोफाइटा का एक सदस्य होता है, लाइकेन। याद रखिएगा, थेलोफाइटा का एक सदस्य होता है लाइकेन, उससे प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन वैसे कवक व शैवाल के बीच की योजक कड़ी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखिएगा अगला प्यारा क्वेश्चन। अब देखो 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन आर्नियस से संबंधित थे, 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन ब्रांस्टेड लोरी से संबंधित है। अब ब्रांस्टेड लोरी का जो सिद्धांत आया था उसमें एसिड के बारे में क्या बताया गया। साथियों OH माइनस आयन देता है, H प्लस ग्रहण करता है, H प्लस का दान करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है। यह ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो याद रखिएगा, देखो हमने क्या बोला था वहाँ पर, यदि आप अच्छे से सीखोगे तो आराम से इसको कवर कर लोगे। ये क्या करता है, देखो वहाँ पर हमने बोला था
कि आर्यनियस की संकल्पना के अनुसार H प्लस आयन देता है। याद रखिएगा किसकी बात करते हैं, ब्रांस्टेड लोरी की बात करते हैं। तो ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार यदि हम देखें तो यह हाइड्रोजन आयन को देता है, H प्लस आयन को देता है। अब इसी कड़ी में देखिएगा लेविस अम्ल वह है जो, अब लेविस के बारे में पूछा, प्रोटॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है, OH माइनस आयन देता है या H प्लस ग्रहण करता है। अब बताओ फटाफट से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेविस एसिड जो है वो क्या होता है। याद रखिएगा लेविस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है या स्वीकार करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले लो। एग्जाम का पैटर्न बदल गया है, थोड़े से क्वेश्चन है वो टफ आने लग गए हैं, चाहे वो CET 10+2 एग्जाम हो या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो। आगे देखिएगा अगला गजब का क्वेश्चन, NH3। वैसे देखो NH3 क्या होता है तो आपको डायरेक्ट पता है कि NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। लेकिन यदि हम बात करें, ये आर्नियस एसिड है, लेविस एसिड है, ब्रोस्टेड बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब इसमें से अमोनिया क्या होता है। तो दोस्तों बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्रोस्टेड बेस होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला गजब का और बेहतरीन सा क्वेश्चन, देखो जल का संयुग्मी अम्ल कौन है। कितना गजब का, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अगले ने कहा कि जल जो है उसका संयुग्मी अम्ल कौन है, OH माइनस है, H3O प्लस है, H2 है या फिर O2 है। ये स्क्रीन के ऊपर आप चार ऑप्शन देख पा रहे हो। याद रखिएगा जल का संयुग्मी एसिड जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन होता है, और हाइड्रोनियम आयन किसको कहते हैं, H3O प्लस को कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी कड़ी में गजब का क्वेश्चन देखिएगा, HSO4 माइनस का संयुग्मी क्षार क्या है। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, फटाफट से अपने सारे मित्रों तक शेयर कर दे ताकि हर एक मित्र को लाभ मिले। देखो HSO4 माइनस का बात करें और उसका भी संयुग्मी क्षार ढूंढें तो आपको साथियों जाना होगा सेकंड ऑप्शन के पास में, SO4 माइनस 2 माइनस या माइनस का 2 भी कह सकते हो। ठीक है ना, सल्फेट इसके अंदर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब इसी कड़ी में देखिएगा निम्न में से कौन उभयधर्मी, देखो निम्न में से कौन उभयधर्मी है। देखो उभयधर्मी कौन होता है उसकी बात करते हैं, HCl होगा, NH3 होगा, HCO3 माइनस होगा या फिर NaCl होगा। तो याद रखिएगा जो एसिड भी होता है और बेसिक भी होता है, यानी अम्लीय भी होता है और क्षारीय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास में सी ऑप्शन, HCO3 माइनस, यानी बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना वो किसकी श्रेणी में आ जाते हैं, उभयधर्मी की श्रेणी में आ जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस प्यारे से सेशन में CET 10+2 एग्जाम के लिए जो साइंस की अपनी 5000 प्लस MCQs की जो सीरीज चल रही है उसका पहला पार्ट आपके सामने रखा गया, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों इसको 1 या 2 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो, बार बार इसको देख सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, या फिर आप एक नोट्स बुक डाल लो, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ टॉपिक वाइज कंटेंट वाइज चलेंगे और इतना गजब का कंटेंट होगा जो विस्तार से मिलेगा, आपको विश्लेषण के साथ मिलेगा, और उनको पढ़ने के बाद एग्जाम में आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार की शानदार क्लास के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।